अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सब की दुआओं की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो हाँ जी, आपने मेरी वीडियो को बहुत ज़्यादा पसंद किया। आप भी कहते होंगे कि ये हर वीडियो में यही कहती है, लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग वाकई ही में मेरी वीडियो को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हो। इसीलिए मैं आप लोगों के लिए और न्यू वीडियो लेकर आई हूँ। आज की जो वीडियो है वो हमारी किसी भी फूड रिव्यू पे बिल्कुल भी नहीं है। हमारा कोई भी ऐसा खाने शाने का कोई भी प्लान नहीं है। आज हम लोग दरअसल निकले थे थोड़ी ग्रोसरी करने के लिए, तो मैंने कहा कि क्यों ना मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए एक छोटा सा व्लॉग बना लूँ। लेकिन एक छोटा सा व्लॉग बनाते बनाते ही काफ़ी लंबा व्लॉग हो गया। लेकिन आप लोगों ने फुल वीडियो मेरी वॉच करनी है। इसमें मैंने बहुत सारी एक छोटे छोटे से क्लिप ऐड किए हुए हैं, जिसमें मैंने आपको अपनी ग्रोसरी के बारे में बताना है, जिसमें मैंने आज आपको अपने बच्चों की शॉपिंग के बारे में बताना है कि मैं अपने बच्चों की शॉपिंग कहाँ से करती हूँ। क्योंकि काफ़ी मेरी ऐसे फ्रेंड्स थी जिनको इस चीज़ का था कि आप हमें बताएं, और उनको मैं प्रॉपर एड्रेस भी नहीं बता सकती थी, उनको मैं प्रॉपर हर चीज़ नहीं बता सकती थी, तो मैं उनको गाइडलाइन दे दी थी। लेकिन आज मैं आपको जो है वो सारा उनका प्रॉपर एड्रेस भी दूंगी, शॉप का नेम भी बताऊंगी, और उसके अलावा वहाँ पे लेके जाकर जो आने वाली आगे मिड समर सेल जो वैरायटी है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये अभी हमारी जो थी वो अभी हमारी रास्ते में चल रही थी मेट्रो की तरफ सवारी। तो हम लोग जा रहे थे मेट्रो पे। मेट्रो से हम लोगों ने सोचा कि हम लोग थोड़ी वहाँ पे हमारा एक्चुअली कार्ड बना हुआ है, हम लोग वहीं से ही ज़्यादातर अपनी शॉपिंग करते हैं। पैकेजेस मॉल से भी कर लेते हैं, लेकिन अगर हमारे लिंक रोड पे और भी काम हो तो फिर हम लोग मेट्रो को ही प्रेफर करते हैं, क्योंकि बाकी के काम भी कर लेते हैं। और आप लोगों के लिए ना मैं एक छोटा सा आप लोगों के लिए एक मैं व्लॉग लेकर आऊँगी, जिसमें मैं आपको लिंक रोड के बारे में जो है ना वो सारी इन्फॉर्मेशन दूँगी। वहाँ पे काफ़ी सारे छोटे छोटे स्टॉल्स हैं और काफ़ी अच्छी चीज़ें उनसे मिल जाती है। स्पेशली उनसे ज्वेलरी बड़ी अच्छी मिल जाती है। वहाँ पे अंसारी वाले हैं, उनके जूते मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। एक तो रीज़नेबल होते हैं और दूसरा उनकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी होती है। वैसे तो ये मेट्रो में भी जो नीचे स्टॉल लगाए होते हैं ना, उनके पास भी काफ़ी अच्छी वैरायटी होती है। मैंने काफ़ी देर पहले यूज़ किया था और उनकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी थी। आगे चल के मैं आपको जो है बताती हूँ और दिखाती भी हूँ। अगर आप लोगों को इस तरह की मेरी वीडियो चाहिए होंगी तो आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है कि आप लोगों को शॉपिंग हॉल की वीडियो चाहिए, फूड रिव्यू के लिए आपको वीडियोस चाहिए, या फिर आपको डेली मेरी रूटीन के बारे में चाहिए कि मतलब मेरे डेली की रूटीन क्या होती है। क्योंकि मेरे बहुत सारे जानने वाले ऐसे हैं जिनको पता है कि मैं मेरी पहले की रूटीन जो थी वो क्या थी। अगर वो मेरी अब वाली न्यू रूटीन जानना चाहते हैं तो आपने मुझे लाजमी मैसेज करना है, और मेरी वीडियो को ना बहुत सारा प्यार किया करें, उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, क्योंकि आप सबकी फेवरेट हूँ ना मैं, ये तो आप सबको भी पता है। अच्छा, तो ये यहाँ पे हम लोग पहुँच गए थे गाड़ी पार्क करके। तो हम लोग फिर मेट्रो के अंदर जा रहे थे और फिर मैं आप लोगों के लिए वीडियो शूट कर रही थी। अब तो मैं कहीं पे भी जाती हूँ ना, आप लोगों के लिए जो है ना मैं वो वीडियो ही बनाती रहती हूँ। अब मैं रास्ते में कोई बात नहीं करती, कोई कुछ नहीं करती, सिर्फ आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करती रहती हूँ वीडियो। अब हमारे साथ इशल नहीं थी आज हमारे साथ अहमद था। अहमद भी नहीं था, हाँ दोनों बच्चे मेरे जो थे वो आज एकेडमी गए हुए थे अपनी बड़ी मामा की तरफ। तो आज मैं और शान अकेले गए थे ग्रोसरी करने के लिए। लेकिन हमें बच्चों के बगैर यकीन करें बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया। जब तक बच्चे 4-5 चीज़ें अपनी नहीं ना रख लेते ट्रॉली में, तब तक मज़ा नहीं आता शॉपिंग का। तो वैसे ही हमें आज खाली खाली सा बड़ा अजीब अजीब सा लग रहा था। और आज मार्केट भी काफ़ी स्लो थी। आई डोंट नो, शायद मुहर्रम की वजह से थी, और क्योंकि शादी सीज़न नहीं था, कोई ईद नहीं था, कोई फेस्टिव नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो इस वजह से ना सारी मार्केट्स में ना काफ़ी जो था ना वो आज गुमसुम सी मार्केटें लग रही थी मुझे। तो ये हम लोग जी जा रहे थे और रास्ते में मैं कुछ भी शूट नहीं कर रही थी किसी शॉप पे भी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है आप किसी से पूछे बगैर उनकी शॉप की वीडियो नहीं बना सकते हैं। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट जब कभी जाऊंगी तो मैं फिर इन स्टॉल्स की लाजमी बनाऊंगी, लेकिन इनकी क्वालिटी अच्छी होती है। काफ़ी देर पहले मैंने यहाँ से खुस्सा लिया था और वो मेरा काफ़ी टाइम जो था ना वो चल गया था। और इकोनॉमिकल इनकी प्राइस होती है 650 750 राउंड अबाउट। इतने में आपको एक अच्छा क्वालिटी का जूता मिल जाता है, तो और आपको क्या चाहिए पाकिस्तानी अवाम।
तो ये हम लोग जा रहे थे। अब लिस्ट तो मैंने बनाई नहीं होती है, मेरे माइंड में ही होता है कि मैंने क्या क्या चीज़ें लेनी है, क्या क्या नहीं लेनी है। तो मैं इकट्ठी ही 1 वीक की जो है ना वो मैं सब्जियां ले लेती होती, क्योंकि फिर डेली डेली जो है ना वो सब्ज़ी के लिए नहीं जाना पड़ता। और हमारे एरिया में यहाँ कोई सब्ज़ी वाला नहीं आता, कोई भी सब्ज़ी वाला यहाँ पे जो है ना वो नहीं आता, और मार्केट्स भी काफ़ी घर से दूर है। तो इसीलिए फिर मैं मेट्रो पे या हाइपर स्टार जाकर तो मैं वहाँ पर अपनी इकट्ठी वेजिटेबल जो है ना वो कलेक्ट कर लाती हूँ और उनको फ्रीज़ कर लेती हूँ। उसके अलावा फिर मुझे डेली डेली जो है ना वो टेंशन नहीं होती है कि मैंने आज क्या पकाना है क्या नहीं पकाना है। फिर मैंने पूरे वीक का जो है ना वो मेन्यू जो है डिसाइड किया होता है कि आज मैंने ये चीज़ बनानी है, क्योंकि मैंने ली होती हैं, मुझे आइडिया होता है कि हाँ अब मेरे पास इस वीक में इतनी वेजिटेबल हैं या उनमें मैंने चिकन ऐड करना है, वो भी मैं इकट्ठा लेकर रख लेती हूँ। तो ये थी आप की जो बहन है उसकी थोड़ी सी एक छोटी सी टिप है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है कि कोशिश किया करें आप भी ले लिया करें। ऐसे स्टोर से लेने का फ़ायदा ये होता है कि इनके पास ना फ्रेश वेजिटेबल होती हैं, क्योंकि वो रोज़ रोज़ तो नहीं, ज़ाहिर सी बात है वो लेकर आ सकते, तो उन्होंने फ्रीज़ की होती हैं। काफ़ी वेजिटेबल्स ऐसे होती हैं जो आउट ऑफ सीजन होती हैं लेकिन फ़्रेश होती हैं, जैसे कि मटर हो गए, वो इस सीज़न में नहीं है बट यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो ये मैं देख रही थी, मैंने अपने लिए एक हैंड फ्री लेनी थी बट मुझे यहाँ पे कोई भी नहीं नज़र आई। तो फिर मैंने आज, आपको पता है मैंने शान साहब का भी जो है वो नाम चेंज कर दिया है। मैंने कहा जी मैंने आज से शान साहब को बोलना है मियाँ जी, मियाँ जी मैंने इनको कह के बुलाया करना। तो मैं इनको बड़ा तंग कर रही थी मियाँ जी के नाम से, तो वो बड़ा चिढ़ रहे थे, कह रहे थे नहीं मुझे तो मियाँ जी मत कहो। तो उसके बाद जी हम लोगों ने अपनी शॉपिंग स्टार्ट कर दी थी। मुझे पता था कि मैंने क्या क्या लेना है, मैं आगे आगे जा रही थी। तो शान साहब पीछे मेरी वीडियो बना रहे थे, वो कह रहे थे कि तुम जो है वो जो भी लेना है तुम लेती जाओ, मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो वो मेरे लिए शूट कर रहे थे। हम लोगों ने सबसे पहले लिया मैगी नूडल। ये मेरे बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं, और कभी ऐसा होता है ना कि किचन में जाने का दिल नहीं करता, गर्मी से बहुत ज़्यादा बेजारी होती है, तो फिर मैं बच्चों को मैगी बना कर देती, तो बच्चे माशाल्लाह केचप डाल के जो है ना बहुत खुश होके इंजॉय करते हैं। और ड्रिंक में मैं ज़्यादातर यूज़ करती हूँ पाइनएप्पल जूस। नींबू पानी मैंने लिया था लेकिन उसका मुझे कुछ ख़ास एक्सपीरियंस नहीं रहा था, तो मैं ज़्यादातर जो है ना वो पाइनएप्पल का जूस लेती, क्योंकि फिर मियाँ जी आते हैं गर्मी में से बाहर, फिर उनको थोड़ा रिफ़्रेश करने के लिए, उनको ठंडा करने के लिए फिर उनका जूस मैंने बना कर रखा होता है। और इस जूस का बेनिफिट मुझे ये होता है कि ये मेरी बेटी को भी आता है, वो ख़ुद से भी बनाकर जो है ना वो फ्रीज़र में रख देती है, और जब वो मतलब ठंडा हो जाता है, चिल हो जाता है, तो वो ख़ुद भी निकाल के पीती है और मुझे भी निकाल के देती है माशाल्लाह से। तो उसके बाद ही हम लोगों ने वो लिया। फिर मैं यहाँ पर देख रही थी कि मैं उसके लिए मैं देख रही थी तो जी मैं ढूंढ रही थी यहाँ पे मोज़रेला चीज़, और मुझे जो है वो समझ नहीं आ रहा था कि मैं छोटी वाली लूँ कि बड़ी वाली लूँ, क्योंकि गर्मी में ना अक्सर ये मेल्ट हो जाती है, मेल्ट होकर ना तो फिर इसका वो टेस्ट नहीं रहता। तो फिर मैंने कहा जी छड्डो बरा, दफ़ा करो, रहने दो, मिट्टी पाओ। फिर मैं लेने चलेगी जी अपनी वेजिटेबल्स। तो वेजिटेबल्स में मैंने क्या क्या लिया वो अब मैं आपको आगे चल के आहिस्ता आहिस्ता दिखाती हूँ। सबसे पहले मैंने उठाए यहाँ से खीरे, क्यूकम्बर। मैंने कहा कि चलो इससे ना ये होता है कि मेरे बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं माशाल्लाह से, तो ये उनको सैलड के तौर पे मैं उनको छोटा छोटा काट के दे देती हूँ, तो वो माशाल्लाह से, इसमें टमाटर काट के देती हूँ, माशाल्लाह से वो बहुत शौक़ से जो है वो खाते हैं। तो ये फ़्रेश होते हैं। मैं 5 से 6 जो है ना वो ये क्यूकम्बर ले लेती होती हूँ। फिर बच्चे ना डेली रूटीन में एक जो है ना वो खा लेते हैं, और माशाल्लाह ये बहुत उनके लिए जो है ना वो हेल्दी फूड होता है। मेरा बेटा कहता होता है मम्मा ये हेल्दी फूड है ना, ये हेल्दी फूड है ना। तो जंक फूड जो है ना वो कम ही खाता है। ईशल फातिमा खा लेती है लेकिन अहमद जो है ना वो जंक फूड कम ही खाता है। तो उसके बाद मैंने जी ये लिए प्याज। अब आप लोग कहोगे जी बाहर से तो इतने सस्ते मिल जाते हैं, लेकिन अब पता क्या मसला है, बरसात के मौसम में ना आप इकट्ठी वेजिटेबल लेकर रख लोगे ना, ठीक है, जो बाहर से मिलती है वो ख़राब हो जाती है, क्योंकि वो तो आपको किलो के हिसाब से, 2 किलो के हिसाब से या 5 किलो के हिसाब से देंगे। यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी से उठा सकते हो, अपनी मर्ज़ी से जितनी आपको ज़रूरत है, जितना आपको पता है कि आप इतनी क्वांटिटी 1 वीक में यूज़ कर सकते हो, उतनी आप उठा लो।
और ये इसी तरह पैकिंग में एज़ यूजुअल जो है ना वो मैं रख देती हूँ। जब मुझे जो चीज़ इस्तेमाल करनी होती है उसकी मैं पैकिंग खोल लेती हूँ, बाकी के मैं वैसे के वैसे एज़ इट इज़ रख देती हूँ। उसके बाद मैं ये अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात शेयर कर रही थी कि मेरे पापा बोलते हैं कि इस तरह के जो टमाटर हैं ना जो थोड़े येलो येलो से होते हैं वो वाले टमाटर लेने चाहिए। उससे बेनिफिट ये होता है कि आप उसको जब फ्रीज़ कर लेते हो ना, इस तरह के येलो वाले टमाटर आप फ्रीज़ कर लेते हो ना, उनको पकने में 1 से 2 दिन लग जाते हैं। जब तक यानी कि आप फ्रीज़ किए हुए टमाटर को यूज़ करते हो ना, तो फिर वो उनका कलर आने में उनको 2 दिन लग जाते हैं। इसीलिए मैं ज़्यादातर जो टमाटर होते हैं ना वो इसी तरह के ही येलो वाले से ही लेती हूँ, ताकि वो 1-2 दिन तक पककर जो सही असली हालत में अपनी में आ जाए। तो यहाँ पे जी एक माँ का लाल टमाटर नीचे गिर गया था, तो मैं उसको उठा रही थी। फिर ये मैंने कुछ शिकंजवी के लिए मैंने लीमू उठा लिए, सैलेड पे डालने के लिए भी और शिकंजवी के लिए भी कुछ मैंने लीमू उठाए। फिर उसके बाद मैं सोच रही थी कि मैं आज जो है वो खाने में क्या बनाऊं। फिर मैंने थोड़ी सी भिंडी ली, मैंने कहा जी चलो जी आज भिंडी खिलाई जाए शान साहब को। फिर मैंने बैंगन लिए, ये वीडियो मेरी आगे पीछे हो गई है तो उसके लिए सॉरी। ये फिर मैंने 2 बैंगन लिए, 2 से 3 मैंने बैंगन उठाए, क्योंकि हमारी छोटी सी फैमिली है, मैं और शान साहब हैं और सॉरी मियाँ जी हैं और साथ में हमारे 2 छोटे छोटे से बच्चे हैं, तो हमारे लिए इनफ होती है। फिर मैंने यहाँ से बैंगन उठाए, मैंने कहा चलो कल के मेन्यू में जो है ना वो मैं आलू बैंगन बना लूँगी, साथ राइस बना लूँगी। इसी तरह मैं अपना पूरा वीक का जो है ना वो मेन्यू पहले से डिसाइड करती हूँ। अब यहाँ पे मियाँ जी मुझे तंग कर रहे थे कि तुमने उनके इतने सारे शॉपिंग बैग्स उठा लिए हैं, जैसे तुमने सारी वेजिटेबल्स उनकी लेकर जाने। तो मैंने कहा हाँ वैसे मैंने इतने सारे क्यों उठा लिए तो मैंने अपनी ज़रूरत किसी जितनी वेजिटेबल लेनी थी वो लेकर मैंने रख ली, बाकी के जो शॉपिंग बैग थे वो उनको मैंने सॉरी करके और उनको वापस उनकी बकेट में जो है ना वो मैं रख आई थी। तो यहाँ पे मैंने फिर जी देखा भिंडी मुझे बहुत फ्रेश लग रही थी, कोई भी भिंडी बिल्कुल भी एक भी भिंडी इसमें ख़राब नहीं थी। तो मुझे जितनी ज़रूरत थी मैंने उतनी भिंडी वहाँ से उठा ली। मैंने कहा कि चलो एक टाइम पे जो है वो भिंडी खाई जाती थी। हम लोगों की डेली रूटीन में जो है ना वो एक टाइम जो है वो प्रॉपर खाना होता है, बाकी टाइम में हम लोग स्नैक्स वगैरह और ब्रेकफास्ट में जो है वो हम लोग चाय और ब्रेकफास्ट हम लोग लाइट सा ही करते हैं, साथ एक टोस्ट वगैरह ले लेते हैं। अगर आप लोगों ने मेरी डेली की रूटीन जाननी है तो आप लोगों ने मुझे लाजमी कमेंट्स करना है, ताकि मैं आप लोगों के साथ अपनी डेली की रूटीन भी शेयर करूं, ब्रेकफास्ट से लेकर डिनर तक की भी। तो ये फिर उसके बाद जी हमारी शॉपिंग हो गई अल्हम्दुलिल्लाह डन। ये हम लोग बिलिंग करवा रहे थे, हमारा मेट्रो का कार्ड बना हुआ है वो स्कैन हो चुका था। स्कैन होने के बाद हमारा जो है वो सारा मतलब जो है बिल जो था वो जा रहा था। फिर उसके बाद ये यहाँ पे वो हमारे स्टैम्प कर रहे थे, जो हमने वेजिटेबल्स ली थी ना उन पे वो जो थे उनका वेट कर रहे थे। फिर पता नहीं क्या शान साहब को अचानक से याद आ गया, जी मैंने तो अपने लिए कुछ लिया ही नहीं, अब 2 बच्चे तो नहीं आए थे, अब उनकी कसर तो इन्होंने पूरी करनी थी ना, तो ये अपने लिए फ्राइज़ ढूंढने लग गए। मैंने इनको कहा कि फजूल के ये पैसे हैं, आपको मैं घर में किलो आलू लाकर अच्छे भली काट के दूंगी, खाते रहना एंजॉय करते रहना फिर इन्होंने वापस वहीं पे वो रख दिया कि चलो ठीक है बेगम जो आप कह रही हो हम मान जाते हैं। उसके बाद ही एक और चीज़ ढूंढ रहे थे, इनको चाहिए थी जो न्यू स्ट्रिंग आई है ना ब्लू वाली, वो चाहिए थी। मैं इनको कह रही थी कि ये देखो बाहर मार्केट में जो है 380 का के 390 का ये 1.5 लीटर का ऑल पर दूध देते हैं, और यहाँ पे जो है डिस्काउंट लगा हुआ है वो 355 का दे रहे हैं, जो कि मैंने पहले भी 2 उठा लिए हुए थे, फिर मैंने देखकर मैंने एक और उठा लिया। और ये जी शान साहब ने चाय के साथ कुछ हल्का फुल्का खाना होता है स्नैक वगैरह, क्योंकि उनको खाली चाय बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। वो कहते हैं लाजमी साथ कुछ जो है वो हल्का फुल्का हो, चाहे बिस्किट हो चाहे लेज़ हो, कुछ ना कुछ साथ होना चाहिए। तो वो ये अपने लिए ना इस तरह की खताई सी वो ले लेते होते हैं, बाकर खाने टाइप कुछ ले लेते हैं। फिर यहाँ पे शान साहब की वही तलाश शुरू हो गई कि यहाँ पे रेड वाली स्टिंग भी है, यहाँ पे ऑरेंज वाली भी है, लेकिन ब्लू मिसिंग है यहाँ पे, जो कि उनको यहाँ पे भी नहीं मिली। तो हमने कहा कि हमारी तलाश जारी है, मिलेगी मिलेगी ज़रूर मिलेगी। फिर उसके बाद अचानक से मेरी नज़र पड़ी इस गेम पे। मुझे इस गेम की समझ नहीं आई कि इन्होंने अंदर एक पेंसिल भी रखी हुई है, तो ये बच्चे कैसे खेलेंगे।
और ये शान साहब को भी नहीं समझ आई, उन्होंने कहा रख दो ये हम किसी समझदार बच्चे को अपने साथ लेकर आएंगे तो देन हम उसको दिखाएंगे कि हाँ भाई बताओ हमें क्या, ये हमारी जो है ना, हमारी एज में ऐसी गेम बिल्कुल भी नहीं थी। अब वाले बच्चों को पता है ये कौन कौन सी गेम है। तो ले जी, हमारा मेट्रो कार्ड स्कैन हो गया था, हमारी बिलिंग जो थी वो चल रही थी और मशीन मैं तो कहनी है इंज टर टर भजदी पई सी, पैसे इंज इंज आई जाते पे सी जिवें पता नहीं मुफ्त दे ने। फिर जी मीटर जैसे घूम रहा था वैसे मेरा दिमाग भी घूम रहा था, लेकिन जी अब क्या करें, फिर ये ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, ये तो लेनी होती हैं, ये घर में होंगी तो घर का चूल्हा चलेगा, जो ना होंगे तो फिर चूल्हा किन चलेगा। ऊपर से महंगाई इतनी हुई है। और ये जी मैंने रैप लिए थे, इसकी भी मैं आपके साथ रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी कि मैं ब्रेकफास्ट में इस रैप को मैं किस तरह इस्तेमाल करती हूँ। इस रैपिंग शीट को मैं किस तरह इस्तेमाल करती हूँ ये मैं आप सबको बताऊँगी। आप सब ने मुझे लाजमी बताना है अगर आपको मेरी रेसिपी चाहिए होगी। वैसे आप पराठे से भी ये रेसिपी बना सकते हैं, लेकिन मैं इसी तरह की रैपिंग शीट ले लेती हूँ, वो ज़्यादा क्विक एंड ईजी हो जाता है मेरे लिए, क्योंकि मदर ने सुबह उठना होता है, बच्चों को रेडी करना, फिर बच्चों को स्कूल छोड़ कर आना, तो फिर इसीलिए उन मदर्स के लिए ये बड़ी ईजीली क्विक रेसिपी रह जाती है। तो मैं आप लोगों के साथ इसकी लाजमी रेसिपी शेयर करूँगी। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो चाहिए होगी तो आप लोगों ने मुझे लाजमी कमेंट सेक्शन में बताना है। उसके बाद जी हमें लग गई भूख, क्योंकि काफ़ी देर हो गई थी हमें घर से निकले हुए। तो हम लोग ये लिंक रोड पे एक शॉप है कसरे शरीन के नाम से, यहाँ पे हम लोग अक्सर जो है ना आते हैं। यहाँ से मैं सैलेड भी खाती हूँ, यहाँ से हम लोग समोसा चाट भी खाते हैं। और शान साहब के यहाँ पे स्पेशल हैं ये भटूरे, और बड़ा इकोनॉमिकल रेट होता है। यहाँ पे 80 का वो एक भटूरा देते हैं और 160 के मतलब 2 होते हैं, और हम दोनों अच्छा खासा फुल होके खाना खा लेते अगर हमें जब दोपहर में भूख लगी हो। ये देखिए कितना फ्लफ़ी था, और आप बिलीव नहीं करेंगे कि इसकी पहली बाइट ऐसे मुंह में जाती है, मज़ा आ जाता है। उसके बाद जी हम लोग ने खाना खा के हम लोग अपने घर की तरफ चल पड़े। हम लोग घर आए तो हम लोगों को पता चला कि कुछ दिनों तक जो है वो हमारी आउट ऑफ सिटी एक छोटी सी जो है वो ट्रिप है। तो हम लोगों ने कहा क्यों ना उसके लिए हम लोग थोड़ी सी शॉपिंग कर लें, क्योंकि आपको पता है जो मदर्स होती हैं उनको नहीं इस चीज़ का होता कि उन्होंने क्या पहनना है क्या नहीं पहनना, बट उनको बच्चों के लिए जो है ना वो बहुत क्रेज़ होता है कि हाँ मेरा बच्चा अच्छा लगना चाहिए। और माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह से मेरे पास अल्लाह की रहमत भी है, अल्लाह की नेमत भी है। तो मैं इसीलिए जो है ना किसी किस्म की कोई कसर नहीं छोड़ती हूँ। तो ले जी ये मैं आ गई इचरा शॉप पे, अपनी फेवरेट शॉप पे। यहाँ पे मैं आई, यहाँ पे मैं जब भी आती हूँ, मेरी इशल फातिमा 1 माह की थी, 1.25 माह की थी, जब से मैं इनकी शॉप से उसकी जो है वो शॉपिंग करके जाती हूँ। और मेरे बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स ऐसे हैं, मेरी सिस्टर इन लॉज, मेरी जो सिस्टर है वो, और मेरी भाभी, सब के सब जो है ना वो मोस्टली इसी शॉप पर आकर शॉपिंग करके जाते हैं। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक भी शेयर करूँगी, इनका एड्रेस भी बताऊँगी प्रॉपर तरीके से। आप लोगों ने लाजमी इनकी शॉप पे जाना है, और ये स्पॉन्सर बिल्कुल भी नहीं है। जस्ट मैं आपको ये बता रही हूँ कि मैं अपने बच्चों की जो शॉपिंग है ना वो मैं इस शॉप से करती हूँ, ठीक है। बाकी इनकी तरफ से जो है वो आपको लाजमी, आप अगर मेरा नाम लेंगे ना वहाँ पे कि हम तहमीना ज़ीशान लाइफस्टाइल के उस पे वीडियो पे देखकर आपकी शॉप पर आएंगे, तो वो आपके साथ इतना ताउन करेंगे कि वो ढूंढ ढूंढ के आपको वैरायटी दिखाएंगे। और आप बिलीव नहीं करोगे माय यूट्यूब फैमिली कि यहाँ पे आपको एक से बढ़कर एक वैरायटी मिलेगी, और इतनी नॉर्मल प्राइस में कि मैंने इशल फातिमा का जो ड्रेस लिया, माशाल्लाह से इशल फातिमा 8 साल की है, 8 इयर्स की है, और मैंने उसका 2 पीस मतलब पैंट भी ली और उसके साथ मैंने उसकी शर्ट भी ली, और वो मुझे 1200 में उसका 2 पीस पड़ा था। और हाँ, बहुत से लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि जो भाभी की बेटी है ना उसका ड्रेस जो था वो आपने कहाँ से लिया था, तो वो भी मैंने यहीं से ही बाय किया था। तो वो भी आप लोगों को बहुत पसंद आया था, तो उसके लिए थैंक यू। और वो भी मैंने यहीं से बाय किया था, मैं आगे आपको उसकी भी पिक्चर दिखाऊंगी।
और अगर आप लोगों ने मेरी ये वाली वीडियो देखनी है कि मतलब आपको चाहिए कि मैंने ईशल के लिए क्या लिया, मैंने अहमद के लिए क्या शॉपिंग की, तो आपने मुझे ये भी मैसेज करके पूछना है। मैं फिर आपको बताऊंगी कि हाँ मैंने उनके लिए क्या लिया। मैं प्रॉपर उस पर भी एक वीडियो बनाऊंगी, उस पर मैं आपको बताऊंगी कि मैंने ये वाली शॉपिंग की थी और ये इतने का मुझे ड्रेस पड़ा था। और 15% इनका ऑफ लगा हुआ था जब मैं वहाँ पे गई समर कलेक्शन पे। अब तो इनका मिड समर सेल स्टार्ट हो गई थी ना, तो इनके पास जो थे ना वो फुल स्लीव्स वाले आ चुके हुए थे। लेकिन इतना इनका मटेरियल अच्छा है कि आप उसको जितनी दफ़ा मर्ज़ी यूज़ कर लो, वॉश कर लो वो, लेकिन वो आपका कपड़ा बिल्कुल भी डल नहीं होता और उसकी क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त होती है। अल्हम्दुलिल्लाह से 8 इयर्स का मेरा एक्सपीरियंस है इनके साथ। और माशाल्लाह से जब भी मैं जाती हूँ तो भाई सबको पता है कि ये हमारी रेगुलर की कस्टमर है और वो मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं। मुझे ऐसे वैरायटी दिखा रहे होते हैं जैसे उनके घर का ही कोई फ़र्द आ गया है कपड़े लेने के लिए। तो ये मियाँ जी को मैंने कहा था जी अच्छे से आप वीडियो बना लें, मैं तब तक जो है वो देख लूँ वैरायटी ईशल के लिए, कुछ अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए कुछ रिकॉर्ड कर ले। आप लाजमी इनके शॉप में जाइएगा। इचरे में इनकी शॉप है न्यू फाइन के नाम से। खुरम भाई हैं जो कि बहुत ताउन करते हैं मेरे साथ और मुझे बहुत खुश इखलाकी से मिलते हैं और डिस्काउंट भी वो मुझे देते हैं। 15% उन्होंने मुझे ऑफ़ कर दिया था और मैं बहुत खुश हुई थी। वैसे उनकी फ़िक्स प्राइसेस होती हैं वहाँ पे। जो भी आपने कपड़ा देख लेना है ना, उसकी क्वालिटी के बारे में मैं आपको 100% बोल सकती हूँ कि उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, बहुत ज़बरदस्त होती है। और लेकिन पैसे उनकी मर्ज़ी के होते हैं। उस पर किसी किस्म की कोई बहस नहीं होती है। हाँ वहाँ पे आप जाओ आपको वैरायटी बहुत ज़्यादा मिलेगी, बहुत ज़्यादा, कि एक ही शॉप पे आपको जो है ना वो सारी की सारी वैरायटी मिलेगी। तो ले जी ईशल का सूट मैंने पसंद कर लिया था। कौन सा किया वो मैं आपको जल्द ही बताऊंगी। ये भी मैं आपको जल्द ही बताऊंगी कि मैं आउट ऑफ सिटी कहाँ जाने वाली हूँ, वो भी मैं आपके साथ लाजमी शेयर करूँगी। हमें एक और दावत आई है, उस दावत पे हमने जाना है, तो मैं आप लोगों के साथ सारी वीडियो शेयर करूँगी, ठीक है। और मैं अहमद पे कहा मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर रही थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं जब भी वहाँ पे जाती हूँ ना, बिलीव करें मैं इतनी ब्लैंक हो जाती हूँ। मैं घर से माइंड बना कर जाती हूँ कि मैं एक सूट लेकर आऊँगी, एक ईशल का लूँगी, एक अहमद का लूँगी। बट मेरे साथ अक्सर ही ऐसे होता है। मेरी सिस्टर भी मुझे कॉल कर देती है कि जब भी तुम्हारा न्यू फाइन पे चक्कर लगेगा तुमने मेरी बेटी के लिए भी देख कर लाना है, मेरे बेटे के लिए भी। फिर मेरी सिस्टर इन लॉ भी मुझे कह देती है कि तुम्हारा न्यू फाइन पे जब भी चक्कर लगेगा तुमने मेरे बेटों के लिए लाजमी कपड़े लेकर आने हैं। क्योंकि सबको माशाल्लाह से पता है कि वहाँ पे कोई भी लोकल वैरायटी नहीं होगी, वहाँ पे जो भी वैरायटी होगी अच्छी वैरायटी होगी। और वो भाई ऐसे खोल खोल के हर चीज़ ओपन करके मुझे दिखा रहे होते हैं ना कि बाजी ये देख लें, बाजी ये देख लें। दिल करता है बस सारे के सारे कपड़े ले लो। फिर ना चाहते हुए मैंने बहुत सारी शॉपिंग कर ली, यानी बहुत सारे कपड़े ले लिए। और हाँ इनका पेज भी मैं आपको लाजमी शेयर करूँगी, आप उसको भी देखिएगा। भाई जब भी खुरम भाई न्यू वैरायटी लेकर आते हैं तो अपने उस पेज पे जो है ना वो बता देते हैं, जब भी कोई ऑफ़ लगाते हैं वो भी बता देते हैं। और बहुत सारी लेडीज़ ऐसी हैं जो कि वहाँ पे देखती हैं पिक्चर और पसंद कर लेती हैं और उनका टाइम भी बच जाता है। वो शॉप पर जाती हैं, अपना वो मटेरियल उठाती हैं या अपना वो कपड़ा उठाती हैं और पेमेंट करती हैं और घर आ जाती हैं। मेरे साथ भी अक्सर इसी तरह ही हुआ है। मेरे पास जब टाइम नहीं होता था मैं नहीं जा सकती, क्योंकि 8 साल हो गए हैं मैं इनकी शॉप पर जा रही हूँ। तो मैं लॉकडाउन के दिनों में भी इनकी शॉप पर जाती हूँ। आप बिलीव करेंगे कि इनकी शॉप क्लोज़ होती थी और जब मैंने जाना भाई ने शॉप ओपन करके मुझे सारी वैरायटी दिखानी और मैंने सारी पसंद की होती थी, सारी की सारी मैंने पसंद की होती थी। बस जाती थी मैं, इनको पेमेंट करती थी और ड्रेस उठाकर ले आती थी। और कई दफ़ा ऐसा भी हुआ है कि मैंने ईद के दिनों में रश की वजह से मैं नहीं जा सकती थी, तो मैं भाई को पैसे ट्रांसफ़र कर देती थी और इनको जो है वो मैं पिक्चर वो मुझे भेज देते थे। मैं उसमें से पसंद करके साइज़ उनको पता होते थे कि बेटे का ये साइज़ है, बेटी का ये साइज़ है। वो मेरी वो जो कपड़े होते थे वो शॉपर बैग में डाल देते होते थे, पेमेंट मैंने उनको ट्रांसफ़र कर दी होती थी जैज़ कैश में। और मियाँ जी जाते थे और बस जाकर पिक करके आ जाते थे। तो जी ये पूरी शॉप थी माशाल्लाह से। ये आप जब भी जाएंगे आपको इसी तरह ही भरी हुई शॉप मिलेगी। माशाल्लाह से बहुत वैरायटी है इनकी। अभी आगे भाई आने वाले हैं, आप
उनकी बात गौर से सुनिएगा, वो बहुत ज़रूरी बात करना चाहते हैं आप लोगों से, आपने सुननी है। ये हमारी जाती हैं, ये हमारी रेगुलर क्लाइंट है, ये हमारे पास बच्चों की शॉपिंग करके जाती हैं। काइंडली इनका चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर करें, बेल आइकन को दबा दें। तो जी ये माशाल्लाह से भाई बोल रहे थे कि मेरी आपी के चैनल को सब्सक्राइब करें। ये भाई जब भी मैं जाती हूँ ना तो ये इनके पास कितने भी कस्टमर क्यों ना हो, ये छोड़कर तो मुझे जो है ना वो फ़ौरन से हेल्प आउट करना शुरू कर देते हैं कि आपी बड़ी दूर से आई हैं। तो आप जब भी जाएंगे इंशाल्लाह से आपको भी वो ऐसे ही, आप मेरा नाम लीजिएगा कि हम तहमीना ज़ीशान लाइफस्टाइल के चैनल से देखकर वीडियो आपके पास आए हैं, तो देखना वो आपको कितनी वैरायटी दिखाएंगे। आपको किसी ब्रांड पे किसी भी और शॉप पे जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो उसके बाद जी ये मैं इशल फातिमा के लिए और अपने लिए कुछ छोटी मोटी चीज़ें देख रही थी। ये भी एक मेरी शॉप है इचरा में, यही भी एक शॉप है जिस भाई से मैं लेकर जाती हूँ। तो ये भाई भी मुझे देख लेते हैं, तो बस इनको ये होता है कि आप आई हैं तो लास्ट में कोई ना कोई चीज़ लेकर जाएं। फिर मैंने कहा चलो ठीक है भाई ले लेती हूँ। फिर मैं इनकी शॉप पे गई, माशाल्लाह से इनकी शॉप पे भी काफ़ी वैरायटी आई हुई थी। मैं शायद काफ़ी देर के बाद गई थी। तो ये भाई को मैं कह रही थी कि भाई आपने लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और मेरे चैनल को जो है ना आपने सब में जो है वो शेयर करना है। तो भाई कह रहे थे ज़रूर बाजी हम आपके चैनल को देखेंगे। तो जी इनके पास भी माशाल्लाह से बहुत अच्छी वैरायटी होती है और इनके क्लिप पिन जो है ना वो भी मैं पर्सनली यूज़ करती हूँ। आपको पता है बच्चे वरना तोड़ देते हैं, लेकिन इनके पास कैचर जो है वो मेरे घूम जाते हैं लेकिन कभी भी टूटते नहीं हैं। और आपको पता है बच्चे भी पिन्ने उतार देते हैं, तोड़ देते हैं, लेकिन इनकी जो है ना वो काफ़ी टाइम, इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, मटेरियल इनका भी बहुत अच्छा होता है। तो मैं अक्सर इन्हीं की ही शॉप से जो है ना वो इशल के लिए चीज़ें लेकर जाती हूँ, अपने लिए भी इनफैक्ट मैं इन्हीं से ही लेकर जाती हूँ। फिर आती हूँ, फिर आसपास ही यहाँ पे एक शॉप है जहाँ से मैं बच्चों की जूतियाँ भी लेकर जाती हूँ। वो भी मैं किसी ब्रांड से नहीं लेती हूँ, वो भी मैं इसी मार्केट से ही, इचरा बाज़ार से ही बच्चों की लेती हूँ। लेकिन आज मेरे पास टाइम नहीं था क्योंकि सुबह मैं पहले ग्रोसरी करने गई थी, फिर देन उसके बाद आके मैंने खाना बनाया, फिर खाना शाना खा के तो हम लोग जो है ये रात को शॉपिंग के लिए निकल गए थे। फिर शॉपिंग करते करते टाइम इतना हो गया क्योंकि ये बाज़ार था, ये रात में आ पाओ ना तो रिलैक्स होते हो, दिन में तो यहाँ बहुत सारा रश होता, बाइक भी खड़ी करने की यहाँ जगह नहीं होती है। तो इसीलिए हम लोग मोस्टली जो है ना वो इसी टाइम पे ही आते हैं, 9-10 बजे के टाइम पे, जब क्लोजिंग का टाइम होता है। ये हम लोगों ने शॉपिंग कर ली थी, सारी कंप्लीट हो गई थी। मैं आपको सारी वीडियो जो है ना वो 1 बाय 1 आपको दिखाऊंगी कि मैंने कौन सा ड्रेस लिया था, ठीक है। उसके बाद जी हमें फिर भूख लग गई। देखें आप भी कहते होंगे किन्ने भुखड़ ने जिदो वेखो खांदे रहंदे ने। तो उसके बाद जी हमें फिर रात को तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे हमारी शॉपिंग कंप्लीट हुई, हमें फिर भूख लग गई। ये हमारा जी एक और फैमिली फूड पॉइंट है जहाँ पे हम लोग अक्सर आते हैं। ये इनका हम लोग लेते हैं एक तवा पीस जो कि 530 का तवा पीस आता है। अब मैं ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपको इसलिए बता रही हूँ कि जब कभी आपने कम बजट में शॉपिंग करनी हो, कम बजट में आपने खाना खाना हो, तो ये मेरी आपने फुल वीडियो लाजमी देखनी है, ठीक है। इसमें आपको हर चीज़ जो है ना वो पता चल जाएगी कि किस तरह आप बच्चों के कम बजट में अच्छे जो है वो चीज़ ले सकते हैं और किसी अच्छी जगह पे आप साफ़ सुथरा खाना खा सकते हैं। यहाँ पे खाना बहुत टेस्टी होता है। तो जी खाना इनका बहुत टेस्टी होता है। तो ये आज की मेरी फुल वीडियो थी जो कि बहुत लंबी हो गई। आपने मेरी फुल वीडियो देखते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।